नमस्कार, आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल भिवानी हलचल खबरों के संग में मैं हूं मनोज कुमार। आइए सबसे पहले डालते हैं नजर आज की हेडलाइंस पर। शिक्षा बोर्ड की 10वीं की परीक्षा 28 फरवरी से और 12वीं की परीक्षा 27 फरवरी से। सड़क दुर्घटनाओं के बचाव में अहम भूमिका निभा सकते हैं एनसीसी कैडेट्स, कहा सांसद धर्मवीर सिंह ने। जिला स्तरीय महिला खेलकूद प्रतियोगिता में महिला खिलाड़ियों ने दिखाया दमखम। किसानों की एकता में दीनबंधु छोटू राम की भूमिका है प्रासंगिक, कहा कॉमरेड इंद्रजीत सिंह ने। हिंदी भाषा सभी धर्मों व समुदाय को एक सूत्र में बांधने का काम करती है, कहा प्रिंसिपल संजय गोयल ने। और अब खबरें विस्तार से। हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड की 10वीं की परीक्षाएं 28 फरवरी से आरंभ होकर 19 मार्च तक संचालित होंगी। इसी तरह सीनियर सेकेंडरी की परीक्षाएं 27 फरवरी से आरंभ होकर 2 अप्रैल तक संचालित करवाई जाएंगी। बोर्ड के उप सचिव ओम प्रकाश निम्बीवाल ने बताया कि डीएलएड की परीक्षाएं 27 फरवरी से आरंभ होकर 21 मार्च तक चलेंगी। बताया कि अधिक जानकारी के लिए परीक्षार्थी बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट पर विजिट करें। बोर्ड सचिव ने परीक्षार्थियों के लिए शुभकामनाएं प्रेषित की हैं। हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड के उप सचिव ओम प्रकाश निम्बीवाल ने परीक्षा तारीखों की जानकारी देते हुए बताया कि 10वीं की परीक्षाएं 28 फरवरी से आरंभ होकर 19 मार्च तक संचालित होंगी। सीनियर सेकेंडरी की परीक्षा 27 फरवरी से आरंभ होकर 2 अप्रैल तक संचालित करवाई जाएंगी। इसके अतिरिक्त डीएलएड की परीक्षा 27 फरवरी से प्रारंभ होकर 21 मार्च तक चलेंगी। परीक्षाएं एक ही सत्र में दोपहर 12:30 बजे से सायंकाल 3:30 बजे तक संचालित होंगी। उन्होंने बताया कि 5 लाख के लगभग परीक्षार्थी 10वीं और 12वीं की परीक्षा देंगे, जिसके लिए 1500 के लगभग परीक्षा केंद्र स्थापित किए गए हैं। उप सचिव ने बताया कि अधिक जानकारी के लिए परीक्षार्थी बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट पर विजिट कर सकते हैं। हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड द्वारा आयोजित करवाई जाने वाली वार्षिक परीक्षाएं सीनियर सेकेंडरी की 27 फरवरी 2025 से आरंभ होकर 19 मार्च 2025 तक चलेंगी। 19 मार्च तक। और 10वीं सेकेंडरी परीक्षा 10वीं कक्षा की परीक्षा 28 फरवरी से आरंभ होकर 28 फरवरी से आरंभ होकर 19 मार्च तक चलेगी। इसके साथ साथ ही डीएड परीक्षा भी आयोजित करवाई जाएगी, जिन बच्चों की रीपीयर इत्यादि होगी। हरियाणा ओपन स्कूल की परीक्षाएं भी साथ ही साथ उन्हीं विषयों में एक ही साथ करवाई जाएगी। उन विषय तिथियों में परीक्षा का समय 12:30 से 3:30 PM तक एक ही सत्र का रहेगा। कितने लाख जो परीक्षार्थी है सर इस बार परीक्षा में बैठेंगे? जहाँ तक परीक्षार्थियों की संख्या का संबंध है, लगभग 5 लाख के करीब छात्र परीक्षाएं देंगे। 10-15 हज़ार ऊपर ज़्यादा हो सकते हैं, क्योंकि अस्थायी मान्यता प्राप्त विद्यालयों के अभी भी एडमिशन जो अपने पोर्टल खोले गए हैं और मान्यता उनको लेट मिलने के कारण, तो उनकी भी संख्या बढ़ सकती है। इस ऊपर 5 लाख से 10-12 हज़ार एक्सेस हो सकते हैं। सड़क सुरक्षा जागरूकता अभियान के शुभारंभ पर सांसद धर्मवीर सिंह ने कहा कि एनसीसी कैडेट्स सड़क सुरक्षा अभियान में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। इसके लिए उन्हें स्वेच्छा से आगे आना चाहिए। हनुमान जोहड़ी मंदिर के महंत चरणदास महाराज ने कहा कि विद्यार्थी सजग रहते हुए यातायात नियमों का पालन करें। वैश्य कॉलेज के प्राचार्य डॉक्टर संजय गोयल ने सड़क सुरक्षा नियम सभ्य जीवन का एक अभिन्न अंग बताए। सड़क सुरक्षा जागरूकता अभियान के शुभारंभ अवसर पर सांसद धर्मवीर सिंह ने कहा कि एनसीसी कैडेट्स राष्ट्र निर्माण में अपनी अहम भूमिका निभा सकते हैं। उन्होंने कहा कि एनसीसी के माध्यम से कैडेट्स अपनी दिनचर्या को सुधारकर बेहतर स्वास्थ्य पा सकते हैं। वेस्ट कॉलेज के प्रिंसिपल डॉक्टर संजय गोयल ने कहा कि सड़क सुरक्षा नियम सभ्य जीवन का एक अभिन्न हिस्सा है। बच्चों और किशोरों को भी देश में सड़क नियमों के बारे में शिक्षित और जागरूक किया जाना चाहिए। हनुमान जोड़ी मंदिर के महंत चरणदास महाराज ने कहा कि विद्यार्थी सजग रहते हुए यातायात नियमों का पालन
करें, क्योंकि भारत में सड़क पर लापरवाही से हर साल लाखों लोगों की जान चली जाती है। यातायात पुलिस के प्रभारी सुरेश कुमार ने बताया कि हम सबको एहतियात बरतते हुए सड़क सुरक्षा व यातायात नियमों की पालन करनी चाहिए। स्माइल फाउंडेशन के भिवानी प्रभारी डॉक्टर अनिल तंवर एवं सदस्य सुनील डावर ने बताया कि स्माइल फाउंडेशन पिछले 7 वर्षों से इस तरह के जागरूकता कार्यक्रम आयोजित करवा रहा है। यह अभियान भिवानी में 15 दिनों तक चलेगा। ज्योतिबा फुले फाउंडेशन के अध्यक्ष रमेश सैनी ने कहा कि हमें यातायात नियमों की पालना आवश्यक रूप से करनी चाहिए। अगर आप बुढ़ापे की बीमारी की भयंकर बीमारियों को भी देखोगे, कोविड जैसी बीमारी भी इस देश में आई, इससे पहले भी बड़ी बड़ी बीमारियां आई हैं, अब फिर प्रचार हो रहा है। इसके बावजूद सबसे ज़्यादा हिंदुस्तान में अगर मौत होती हैं वो एक्सीडेंट से होती है। और क्योंकि कई बार धुंध का हो जाता है, कई बार सड़कों में गड्ढे मिल जाते हैं, यानी रोड सेफ्टी, आदमी का बचाव करना सबसे ज़रूरी है। मैं बधाई देता हूं इस ग्रुप को जिन्होंने ये पहल करी है, स्माइल फाउंडेशन और स्माइल फाउंडेशन के नाम से जो ये लगा रहे हैं कि तो इसलिए इस प्रकार से अगर हम सब मिलके इस जीवन को जो बहुत ज़रूरी है, और ऐसे ऐसे जवान लड़के मरते हैं कई बार तो आप मतलब देख भी नहीं सकते। और मैं पूरी उम्मीद करता हूँ केवल सर्दी गर्मी या धुंध की बजाय आम भी ये रूटीन ये काम करते रहोगे तो ज़्यादा फायदा। तो मजबूत देश बनाना है तो मैं मानता हूँ एनसीसी एक ऐसी संस्था है जिसके माध्यम से हम प्राइमरी लेवल पर बच्चों को शिक्षित कर सकते हैं, उनको कैडेट बना सकते हैं। यही आगे जाकर जरूर नहीं कि सारे पुलिस और फौज में भर्ती हों, अपने जीवन में एक ये मानिए योजनाबद्ध तरीके से काम कर पाएंगे। और अच्छा जो सही परिवार होता है ना, सुखी परिवार, और जिसमें होती है सुबह किस टाइम उठना है, खाना किस टाइम खाना है, अपने जीवन को और दूसरे के जीवन को अगर सही सुधार करना है तो ये एक ऐसी मैं मानता हूँ क्लास है जिसका हर बच्चे को कंपलसरी होना चाहिए एनसीसी में जरूर भाग ले। धुंध का प्रकोप जारी है, आप देख ही रहे हैं कितना धुंध है। और जो ना गाड़ियों के अगर रिफ्लेक्टर लगाते हैं और रिफ्लेक्टर से काफ़ी लोगों की जान को बचाया जा सकता है। तो आज अभी कंटिन्यू हम एक कंटिन्यू लगा रहे हैं। जैसे ही धुंध स्टार्ट हुई थी उसके तुरंत बाद इसे ही हम कंटिन्यू लगाए जा रहे हैं, जो कि हमारे अधीक्षक श्री नीतीश अग्रवाल हमारे को बार बार समय समय पर ये इंस्ट्रक्शन देते रहते हैं कि रोड सुरक्षा के संबंध में कहीं मोड़, तीव्र मोड़ है या कोई ब्लाइंड मोड है, वहाँ पर अपना स्टिकर वगैरह लगाए। गाड़ियों पे जो तोड़ा लेके चलते हैं या गाड़ियाँ वगैरह, इन पे स्टिकर रिफ्लेक्टर ऐसा लगाएं कि जो एक्सीडेंट से बचाव हो सके। अपील ये करेंगे कि नए बच्चे हैं, गाड़ी को बहुत फास्ट चलाते हैं। मैं यही अपील करूँगा कि आप धुंध का समय है तो गाड़ी धीरे चलाएं और सावधानी पूर्वक चलाएं और हेलमेट लगाएं। बाइक वाले अपने हेलमेट लगाएं और कार वाले अपने सीट बेल्ट लगा करके चलें। एस कॉलेज की एनसीसी इकाई और स्माइल फाउंडेशन के संयुक्त तत्वाधान में सड़क सुरक्षा अभियान के अंतर्गत एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें कॉलेज के साथ में जितनी भी गाड़ियां बाहर से गुजर रही थी सबके ऊपर रिफ्लेक्टर लगाए गए। चौधरी धर्मवीर जी सांसद इस अवसर पर मुख्य अतिथि के रूप में पधारे। उन्होंने बच्चों को सड़क सुरक्षा अभियान के बारे में बताया। उनसे बच्चों से उन्होंने जानकारी भी ली कि कैसे कैसे आप इसके बारे में करोगे। और आज का कार्यक्रम पूरा तरह से स्माइल फाउंडेशन और हमारे कैप्टन अनिल तंवर जो एनसीसी के इंचार्ज है उनकी देखरेख में आयोजित किया गया। भीम स्टेडियम में महिला एवं बाल विकास विभाग के द्वारा जिला स्तरीय महिला खेल कूद प्रतियोगिताएं आयोजित करवाई गई। कार्यक्रम अधिकारी वैशाली ने साइकिल रेस प्रतियोगिता को हरी झंडी दिखाई। विजेता महिलाओं को पुरस्कार देकर सम्मानित किया गया। महिलाओं को जागरूक करते हुए जिला कार्यक्रम अधिकारी वैशाली ने कहा कि मुख्यमंत्री सैनी के नेतृत्व वाली सरकार महिलाओं को सशक्त व आत्मनिर्भर बनाने के लिए अनेक योजनाएं लागू कर रही है। सरकार महिलाओं को हर एक क्षेत्र में प्रोत्साहन दे रही है। प्रतियोगिता के दौरान महिलाओं को जागरूक करते हुए जिला कार्यक्रम अधिकारी वैशाली ने कहा कि सरकार ने महिलाओं की आर्थिक स्थिति मजबूत करने के लिए ड्रोन दीदी सहित अनेक कल्याणकारी योजनाएं
लागू की है। उन्होंने कहा कि सरकार महिलाओं को हर क्षेत्र में प्रोत्साहन दे रही है। स्वस्थ रहने के लिए खेलों में भाग लेना और नियमित रूप से व्यायाम करना महिलाओं के लिए जरूरी है। वहीं उन्होंने बताया कि हर महिला को खेलों में भाग लेना चाहिए और सरकार के द्वारा अनेक अवसर प्रदान किए जाते हैं। प्रतियोगिताओं के लिए भी महिलाओं में किसी भी प्रकार की झिझक नहीं होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि महिलाओं को अपने साथ साथ गर्भ में पल रहे व नवजात बच्चों की सेहत के बारे में गंभीर होना चाहिए। उन्होंने बताया कि विभिन्न प्रतियोगिताओं के लिए 2 वर्ग बनाए गए थे, जिसमें 18 से 30 आयु वर्ग व 30 साल से ऊपर के महिलाएं शामिल थी। महिला एवं बाल विकास विभाग भिवानी द्वारा आज जिला स्तरीय महिला खेलकूद प्रतियोगिता का कार्यक्रम का आयोजन किया गया है और जिसमें ब्लॉक स्तर पे जो सेम खेल कराए गए थे और उसमें जो फर्स्ट सेकंड थर्ड पार्टिसिपेंट जो विनर थे वो लोगों ने यहाँ पे पार्टिसिपेट किया है और आज फिर यहाँ पे उनकी फाइनल डिस्ट्रिक्ट लेवल पे खेल कराए गए हैं। ये 2 कैटेगरीज में हैं, जिसमें 30 साल तक की महिलाओं के लिए खेल है, जिसमें कि हमारा 300 मीटर, 400 मीटर और साइकिल रेस है और 30 साल से ऊपर की महिलाओं के लिए डिस्कस थ्रो, म्यूजिकल चेयर और 100 मीटर का रेस का आयोजन कराया गया है। जो इनाम राशि है वो फर्स्ट जो विनर है उसको 4100, सेकंड को 3100 और सेकंड को 2100 रुपए मिलेंगे। अखिल भारतीय किसान सभा द्वारा दीनबंधु चौधरी छोटू राम की 80वीं पुण्यतिथि पर राष्ट्रीय कृषि विपणन योजना के प्रारूप के खतरों के विषय पर विचार गोष्ठी का आयोजन किया गया। चौधरी छोटू राम को स्मरण करते हुए किसान सभा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष कॉमरेड इंद्रजीत सिंह ने कहा कि सांप्रदायिकता की खतरनाक राजनीति के खिलाफ चौधरी छोटू राम ने सभी समुदायों के किसानों की एकता स्थापित करने की जो भूमिका अदा की वह आज भी प्रासंगिक है। उन्होंने हिंदू महासभा और मुस्लिम लीग की फूट परस्त राजनीति के खिलाफ लोगों को सचेत करने के लिए महत्वपूर्ण काम किया। किसान सभा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष कॉमरेड इंद्रजीत सिंह ने कहा कि खतरनाक राजनीति के खिलाफ छोटू राम ने सभी समुदायों और किसानों को एकता स्थापित करने की भूमिका अदा की। किसानों को सांप्रदायिकता और जातिवादी पालेबंदी के खिलाफ अपनी एकता को मजबूत रखने का संकल्प लेना होगा। बैठक में किसान सभा की सदस्यता बढ़ाने व खनौरी व शंभू बॉर्डर पर चल रहे किसान आंदोलन को समर्थन उन्होंने किया तथा केंद्र सरकार को आगाह किया कि किसान नेता जगजीत सिंह डल्लेवाल का बातचीत के माध्यम से अनशन समाप्त करवाए, किसानों की मांगे मानी जाए। यदि डल्लेवाल के साथ अनहोनी घटना हुई तो केंद्र व राज्य सरकार को इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। भिवानी जिला किसान सभा की जो मीटिंग है ये संयोगवश ऐसे मौके पर है जबकि देश के अंदर कृषि संकट और किसानों की जो दुर्दशा है वो चरम सीमा के ऊपर एक तरह से आके खड़ी हो गई और हमारे देश के एक जाने माने किसान नेता वो पिछले 43-44 दिन से आमरण अनशन के ऊपर खनौरी बॉर्डर पे बैठे और कोई सेंटर गवर्नमेंट की तरफ से एक शब्द भी कोई बातचीत का या मांगों के बारे में अब तक नहीं आया। ये बहुत ही निंदनीय बात है। दूसरा ये है कि ये भी एक तरह की विडंबना ही है कि आज देश के अंदर कृषि मंडी का एक राष्ट्रीय प्रारूप के नाम से एक नया अधिनियम लाने की कोशिश हो रही है जिसका प्रारूप जारी हो चुका है और उसके अनुसार वो मंडियां जो सरकारी कानून के अंतर्गत पैदा की गई थी वो खत्म हो जाएंगी और वो मंडियां जिस हस्ती ने शुरू की थी 1938 में चौधरी छोटू राम ने, जब वो रेवेन्यू मिनिस्टर थे प्रोविंशियल गवर्नमेंट में, उस टाइम पे शुरू की थी, वो मंडियां आज समापन की तरफ उसको ले जाया जा रहा है। आज उनकी चौधरी छोटू राम जी की पुण्यतिथि भी है। तो ये एक ऐसा संयोग है कि इस मौके के ऊपर उनको श्रद्धांजलि देते हुए और याद करते हुए आज ये संकल्प लेना पड़ेगा कि जो कारपोरेट के हाथों में दिया जा रहा है ये कृषि व्यापार पूरा का पूरा, इसको हर हालत में रोकना पड़ेगा क्योंकि ये एक तरह से 3 कानूनों की वापसी समझो आप इसको। विश्व हिंदी दिवस के अवसर पर शिक्षाविदों ने सभी हिंदी प्रेमियों को शुभकामनाएं देते हुए हिंदी के महत्व पर प्रकाश डाला है। विश्व हिंदी दिवस 10 जनवरी को मनाया जाता है और यह दिन हिंदी भाषा की बढ़ती वैश्विक पहचान और सम्मान को दर्शाने के लिए समर्पित है। विश्व हिंदी दिवस के मौके पर
हम यह संकल्प लें कि हिंदी को अपने जीवन का हिस्सा बनाएंगे और इसे पूरी दुनिया में फैलाने की दिशा में काम करें। भिवानी हलचल की टीम ने हिंदी की बढ़ती हुई लोकप्रियता और इसके महत्व के बारे में शिक्षाविदों से बातचीत की। विश्व हिंदी दिवस के अवसर पर सिवानी के खंड शिक्षा अधिकारी सुरेंद्र सिंह ने कहा कि हिंदी भाषा का विश्व में विशेष महत्व है। उन्होंने कहा कि 1974 में प्रथम विश्व हिंदी सम्मेलन का आयोजन नागपुर में किया गया था। हिंदी समस्त भारत की संपर्क भाषा है। उन्होंने कहा कि यूएनओ की मीटिंग्स में भी भारतीय प्रधानमंत्रियों के द्वारा हिंदी में ही भाषण दिया जाता है। उन्होंने बताया कि कंप्यूटर डिजिटल युग के चलते यूपीएससी, एचपीएससी सहित अनेक प्रतियोगिताओं को भी हिंदी भाषा में ही करवाया जाता है। वहीं वेस्ट कॉलेज के प्रिंसिपल संजय गोयल ने बताया कि सभी समुदाय, धर्मों और संस्कृतियों को हिंदी भाषा एक सूत्र में बांधने का कार्य करती है। वेस्ट कॉलेज के प्रोफेसर डॉक्टर अनिल तंवर ने बताया कि हिंदी भाषा का इतिहास बहुत पुराना है। भारत में लगभग 44% लोग हिंदी भाषा का प्रयोग करते हैं। इसके अलावा हिंदी भाषा को नेपाल, पाकिस्तान व श्रीलंका में भी बोला जाता है। जैसा कि आपको पता है कि हमारी मातृभाषा हिंदी है और जो साउथ अपने स्टेट्स हैं उनमें भी हिंदी का मातृभाषा के रूप में उन्होंने किया हुआ है। साथ में जो पड़ोसी देश हैं जैसे नेपाल है, न्यूजीलैंड है, ऑस्ट्रेलिया है, मैं पीछे ब्रिटेन भी गया था, तो पूरा एक शहर ही जो वहाँ बसा हुआ जो हिंदी को अपने तवज्जो देता है और हिंदी काफ़ी हिंदी बोलते हैं। तो बस यही कहना चाहूँगा कि अपने जो भी जैसे मातृभाषा हिंदी है तो उस हिंदी का अपने ज़रूर उसको पहचान करवाएं बच्चों से। आजकल कॉन्वेंट स्कूल्स में पढ़कर बच्चे इंग्लिश की तरफ ज़्यादा जोर देते हैं, तो इंग्लिश की बजाय ये कोई नहीं है कि इंग्लिश के ऊपर ध्यान ना दे, लेकिन हिंदी इंग्लिश के साथ साथ हिंदी के ऊपर भी बच्चों को ध्यान देना चाहिए। अब जैसे पहले पढ़े हम सुनते थे 2 गुना 2, अब तो 2 जा 2, मतलब इंग्लिश उनको पता ही नहीं लगता कि 68 को हम हिंदी बोल ही नहीं सकते। तो मैं तो पूरे भिवानी वासियों से कहूँगा कि हिंदी भी जो कि हमारी मातृभाषा है उसके ऊपर ध्यान दें और इसके ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा इसको फैलाएं। आज 10 जनवरी है और विश्व हिंदी दिवस है। मैं आप सभी को हिंदी दिवस की बधाई देता हूं। हिंदी हमारी मातृभाषा है। इसके प्रचार, प्रसार और संवर्धन के लिए बहुत सारी हिंदी संस्थाएं कार्य कर रही हैं जो विश्व स्तर पर आज हिंदी को मान सम्मान दिला रही हैं। चाहे संयुक्त राष्ट्र संघ का मंच हो या कोई अन्य विश्व का मंच हो, आज हिंदी की आवश्यकता हर देश ने महसूस की है और हर एक देश में, चाहे जर्मनी है, ऑस्ट्रेलिया है, न्यूजीलैंड है, इन के जितने भी यूनिवर्सिटीज़ हैं इनमें अलग से हिंदी डिपार्टमेंट का अब स्थापित किए गए हैं और हिंदी के प्रचार प्रसार का काम जोर शोर से चल रहा है। आप सभी को एक बार फिर हिंदी दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। देखिए, बड़ी खुशी की बात है हम समस्त भारतवासियों के लिए कि आज विश्व हिंदी दिवस है और विश्व हिंदी दिवस अपने आप में इसकी एक महत्ता है हिंदी भाषा के महत्व को लेकर के, क्योंकि आज के दिन ही जो है आज से सन 1974 में प्रथम विश्व हिंदी सम्मेलन हिंदुस्तान में नागपुर में आयोजित किया गया था, जिसका मुख्यालय मॉरिशस के अंदर है। और इसका उद्देश्य है कि हिंदी भाषा को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उसको महत्व, उसको एक अलग से मुकाम हासिल करवाना, ताकि हिंदी का प्रसार बढ़े। और आज भी आप देखते होंगे कि हिंदी का जो महत्व है समस्त हिंदुस्तान में एक संपर्क भाषा है। किसी भी आप प्रदेश में जाइए तो हिंदी में बातचीत यदि आप करते हैं तो किसी प्रकार की जो है असुविधा नहीं होती, सभी सहज रूप में हिंदी भाषा को समझ रहे हैं। और हिंदी भाषा का जो प्रसार बढ़ रहा है, इसका आप देख सकते हैं कि जब संयुक्त राष्ट्र संघ में भी जब भाषण दिया जाता है, हिंदी में भाषण दिए जाते हैं, तो उसमें पूरा विश्व तालियां बजाता है। और अब चलते चलते हरियाणा की स्वास्थ्य मंत्री आरती राव ने कहा कि हरियाणा में HMPV से संक्रमण का कोई केस नहीं है, फिर भी स्वास्थ्य विभाग पूरी तरह से अलर्ट है। उन्होंने प्रदेश के सभी सिविल सर्जन्स को इन्फ्लुएंजा, HMPV और SVM सांस से संबंधित अन्य बीमारियों के इलाज के लिए उचित प्रबंध करने के निर्देश दिए हैं। स्वास्थ्य सेवाएं विभाग के महानिदेशक की ओर से सभी सिविल सर्जन्स को एडवाइजरी जारी कर दी गई है। इसमें कहा गया है कि वे HMPV समेत उक्त बीमारियों के प्रति अपने अपने क्षेत्र में सतर्क रहें और प्रभावी तैयारी सुनिश्चित करें। सभी स्वास्थ्य केंद्रों में फ्लू कॉर्नर बनाए जाएं। यह भी कहा गया है कि जिला स्वास्थ्य अधिकारी यह सुनिश्चित करें कि फ्लू कॉर्नर के लिए नामित स्वास्थ्य केंद्रों में पर्याप्त संख्या में दवा, उपकरण, ऑक्सीजन तथा वेंटिलेटर हो एवं प्रशिक्षित कर्मचारियों की ड्यूटी लगातार रोटेशन में लगाएं।
इन केंद्रों के प्रभारियों को निर्देश दिए गए हैं कि वे ऑस्टेलमाविर 75, 45, 30 मिलीग्राम और सिरप के साथ साथ PPE N95 मास्क, अभिकर्मक किट, VTM आदि की उपलब्धता सुनिश्चित करें। प्रत्येक जिला निगरानी इकाई को अपने क्षेत्र में इन्फ्लुएंजा जैसे लक्षणों से मेल करती बीमारियां तथा सांस के गंभीर लक्षणों के रुझान पर निगरानी रखें और जरूरत पड़ने पर गंभीर मामलों में सैंपल की जांच करवाएं। यह निर्देश भी दिए गए हैं कि बुजुर्गों, बच्चों एवं गर्भवती महिलाओं का विशेष ध्यान रखा जाए और स्थानीय इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के पदाधिकारियों से मीटिंग कर उनसे नियमित जानकारी प्राप्त कर विभाग को प्रतिदिन रिपोर्ट करें। हरियाणा के स्वास्थ्य सेवाएं विभाग के महानिदेशक ने बताया कि ह्यूमन मेटान्यूमो वायरस में खांसी, बुखार, नाक बंद होना, सांस लेने में तकलीफ और ब्रोंकाइटिस, गंभीर मामलों में निमोनिया भी हो सकता है। लोगों को ज्यादा डरने के बजाय कुछ सावधानियां बरतने की सलाह दी गई है। उन्होंने कहा कि ज्यादातर मामले 2 से 5 दिनों के बाद बिना इलाज के ही ठीक हो जाते हैं। फिर भी अगर हो जाएं तो मरीज खूब पानी पिएं, आराम करें, दर्द और श्वसन संबंधी लक्षणों के लिए दवाएं लें। उन्होंने बताया कि इसके लिए कोई विशिष्ट एंटीवायरल उपचार या वैक्सीन उपलब्ध नहीं है। और अब जाने से पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। शिक्षा बोर्ड की 10वीं की परीक्षा 28 फरवरी से और 12वीं की परीक्षा 27 फरवरी से। सड़क दुर्घटनाओं के बचाव में अहम भूमिका निभा सकते हैं एनसीसी कैडेट्स, कहा सांसद धर्मवीर सिंह ने। जिला स्तरीय महिला खेलकूद प्रतियोगिता में महिला खिलाड़ियों ने दिखाया दमखम। किसानों की एकता में दीनबंधु छोटू राम की भूमिका है प्रासंगिक, कहा कॉमरेड इंद्रजीत सिंह ने। हिंदी भाषा सभी धर्मों व समुदाय को एक सूत्र में बांधने का काम करती है, कहा प्रिंसिपल संजय गोयल ने। हमारे आज के अंक में बस इतना ही। अगले अंक के लिए देखते रहिएगा आपका अपना चैनल भिवानी हलचल।